आप देख रहे हैं पॉलिटिक जंक्शन। मैं हूं आपके साथ नैना शर्मा। इन दिनों इंटरनेट, टीवी, अखबारों समेत तमाम जगहों पर बस एक ही नाम सुर्खियों में बना हुआ है। हर जगह बस उसी की चर्चा है। जी हां, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। हम बात कर रहे हैं अतीक अहमद की ही। वो अतीक जिसे ऑन कैमरा गोली मार दी गई, जिसके साथ उसके भाई अशरफ को भी नहीं बख्शा गया। इन दिनों भाइयों की जिस तरह मौत हुई, उसकी चर्चा पूरे देश में अलग अलग तरीके से हो रही है। बात तो हो गई अतीक और अशरफ की, लेकिन इनके अलावा एक नाम और है जिसने पुलिस की रातों की नींद उड़ा रखी है। वो इतना शातिर है कि 2 महीने होने को आए हैं, लेकिन पुलिस के हाथ नहीं आ रहा है। जमकर पुलिस को छका रहा है। अब तक तो आप खुद समझ गए होंगे, नाम है अतीक के राइट हैंड गुड्डू मुस्लिम उर्फ गुड्डू बमबाज। आज हम आपको बताएंगे कि लखनऊ यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाला गुड्डू मुस्लिम कैसे आतंक की दुनिया में गुड्डू बमबाज के नाम से मशहूर हो गया। जुर्म जुरायम यानी कि अंडरवर्ल्ड की दुनिया में वो गुड्डू बमबाज के नाम से मशहूर है। वो बंदूक से निशाना नहीं लगाता, बल्कि झोले में बम निकाल कर फेंकता है। उमेश पाल की हत्या में इसको कुख्यात अपराधी ने बेखौफ होकर बम फेंका था। इसी घटना में एक पुलिसकर्मी भी जान चली गई थी। वो बेरहम जब बम फेंकता है तो इंसानियत भूल जाता है। यूपी पुलिस की एसटीएफ विफरे शेर की जगह गुड्डू बमबाज की तलाश कर रही है। वो पुलिस एनकाउंटर का शिकार होता है या उसके हाथों में हथकड़ी होगी, ये सब उसकी किस्मत पर है। लेकिन पूर्वांचल के इस शातिर बदमाश के बमबाज बनने की कहानी भी किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम तो नहीं है। 15 अप्रैल को यूपी के प्रयागराज में अतीक अहमद और अशरफ की 3 हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी। यह हमला तब किया गया जब दोनों भाइयों को मेडिकल चेकअप के लिए ले जाया गया था। हमले के वक्त अतीक और अशरफ के आसपास न सिर्फ पुलिस मौजूद थी, बल्कि वह मीडिया कर्मियों से भी घिरा हुआ था। गोली चलने के कुछ सेकंड पहले ही अतीक और अशरफ ने मीडिया से बातचीत की थी और अशरफ ने कैमरे पर गुड्डू मुस्लिम का नाम लेते हुए उसके बारे में कुछ कहना शुरू ही किया था कि सामने से गोली चली और दोनों की ऑन कैमरा हत्या कर दी गई। मरने से पहले आखिर क्यों अशरफ ने गुड्डू का ही नाम लिया? रहस्य भी अशरफ के साथ दफन हो गया। ऐसा माना जा रहा है कि गुड्डू मुस्लिम के पास अतीक गैंग के बड़े राज हैं, जिनकी तलाश पुलिस कर रही है। अभी तक एसटीएफ को रिमांड के दौरान मिली जानकारी के अनुसार गुड्डू मुस्लिम अतीक अहमद का खास शूटर था और वहीं उसका सारा नेटवर्क संभालता भी था। गुड्डू मुस्लिम वो नाम है जिसे अशरफ अहमद गोली चलने से तुरंत पहले ले रहा था। गुड्डू मुस्लिम को बम बनाने वाले एक्सपर्ट के नाम से भी जाना जाता है। उसके बारे में यह भी मशहूर है कि उसने यूपी के कई बड़े बड़े माफिया गिरोह के लिए काम भी किया है। इन दिनों गुड्डू अतीक अहमद के साथ काम कर रहा था। बमबाज गुड्डू के बारे में कहा जाता है कि उसने अपराध की दुनिया में कदम महज 15 साल की उम्र में ही रख दिया था। शुरू में गुड्डू छोटी मोटी चोरियां करता रहता था, लेकिन धीरे धीरे वो बाहुबलियों के साथ जुड़ता गया और वहीं से उसने बम बनाने शुरू कर दिए। धीरे धीरे गुड्डू इन गिरोह के बीच इतना मशहूर हो गया कि राज्य में होने वाले किसी भी बड़े आपराधिक मामले में गुड्डू मुस्लिम का नाम भी जुड़ने लगा। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार गुड्डू मुस्लिम ने कई बड़े माफियों के लिए 2 दशक तक काम भी किया। इन माफियों में प्रकाश शुक्ला, मुख्तार अंसारी, धनंजय सिंह और अभय सिंह का नाम भी शामिल है। उस समय के इलाहाबाद में जन्मे गुड्डू मुस्लिम का नाम बचपन से ही छोटे मोटे अपराध में लिया जाने लगा था। आगे चलकर उसने अपराध को ही अपना पेशा बना लिया। गुड्डू स्कूल में लूट और रंगदारी जैसे काम करने लगा था। धीरे धीरे गुड्डू मुस्लिम की बढ़ती बदमाशी से परेशान घर वालों ने आगे की पढ़ाई करने के लिए उसे लखनऊ भेज दिया। हालांकि यहाँ भी ये रुका नहीं। छोटे मोटे अपराध करने वाले गुड्डू की मुलाकात पूर्वांचल के 2 बाहुबलियों यानी कि अभय सिंह और धनंजय सिंह से हुई। ये दोनों ही लखनऊ यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे थे। ऐसा कहा भी जाता है कि गुड्डू मुस्लिम सबसे पहली बार खबरों में तब आया था जब उसने अपने लखनऊ के मशहूर लामांटियन स्कूल के गेम टीचर फ्रेडरिक से गोम्स की हत्या कर दी थी। वह साल 1997 हत्या के मामले में उसकी गिरफ्तारी भी हुई थी और जेल भेज दिया भी गया था। इस हत्या में गुड्डू के साथ राजा भार्गव और धनंजय सिंह भी आरोपी था। खबरों की माने तो इस मर्डर को गुड्डू ने कबूल तो कर लिया था, लेकिन
कोर्ट में साबित हो नहीं सका और कोर्ट ने तीनों को सबूत न होने के चलते बरी कर दिया। 54 साल के गुड्डू मुस्लिम ने न सिर्फ पूरी बल्कि बिहार के माफिया के साथ भी काम कर चुका है। यही कारण है कि उसे फरार होने में मदद मिलती रही। उमेश पाल हत्याकांड के प्लानिंग के दौरान अतीक के बेटे असद ने अपने सभी सहयोगियों का कोड नेम बनाया था, जिसमें गुड्डू मुस्लिम को मुर्गी का नाम दिया गया था। इस कोड नेम के देने की वजह से उसके परिवार का चकिया में चिकन का काम है। वहीं असद और गुलाम के एनकाउंटर के बाद एसटीएफ ने इस मुर्गी को पकड़ने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। इस समय वह गुड्डू की मुलाकात अपराध की दुनिया के सबसे खूंखार और यूपी के सबसे चर्चित माफिया श्री प्रकाश शुक्ला से हुई। धीरे धीरे गुड्डू उनका सबसे करीबी हो गया और उसने अपना गुरु मानने लगा। हालांकि श्री प्रकाश शुक्ला के एनकाउंटर के बाद वह गोरखपुर के माफिया परवेश टाडा के संपर्क में भी आया। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए काम करने वाला परवेज टाडा यहां जाली नोटों की तस्करी के लिए जाना जाता था। वहां गुड्डू परवेज के लिए बम बनाने लगा और परवेज ने ही उसकी मुलाकात बिहार के चर्चित माफिया उदयभान सिंह से करवाई। इसके बाद वह यूपी से बिहार पहुंचकर उदयभान सिंह के साथ काम करने लगा। आइए अब आपको बताते हैं कि किस तरह अतीक गैंग में शामिल हुआ गुड्डू बमबाज। साल 2001 तक गुड्डू अपराध की दुनिया का जाना पहचाना चेहरा हो गया था। उस पर कई मुकदमे भी दर्ज थे और पुलिस उसकी तलाश में जुटी हुई थी। इसी में गोरखपुर पुलिस ने उसे पटना से गिरफ्तार किया। ऐसा कहा जाता है कि उस वक्त अतीक अहमद ने ही उसे जेल से बेल दिलवाई थी। उसके बाद से ही गुड्डू अतीक अहमद का दाहिना हाथ बन गया था। गुड्डू ने अतीक के लिए सालों तक काम किया। वह पूर्व सांसद अतीक अहमद के इशारे पर कई बड़े बड़े अपराध को अंजाम देने लगा और अकेले गैंग को भी संभालने लगा। साल 2005 में बीएसपी के विधायक राजू पाल की हत्या हुई। इस हत्याकांड में भी अतीक अहमद सहित गुड्डू मुस्लिम का नाम सामने आया था। फिलहाल गुड्डू फरार चल रहा है। वो जमकर यूपी पुलिस को थका भी रहा है। वो शातिर है, लगातार अपनी लोकेशन बदल रहा है। कभी उसकी लोकेशन कर्नाटक में स्पॉट होती है तो कभी उड़ीसा में। उसके छिपे होने की खबर सामने आती है जब से उसे ये पता चला है कि उसके आका अतीक अब मिट्टी में मिल चुका है। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि गुड्डू बमबाज पुलिस की गिरफ्त में कब आता है। ऐसी ही अन्य खबरों के लिए देखते रहिए पॉलिटिक्स जंक्शन। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।